आप मिरर देखते हो, बट क्या आपने कभी सोचा कि आप एक्चुअल में मिरर में क्या देख रहे हो, अपने आप को या आपके फ्लिप वर्जन को? सो लेट्स अनलॉक द साइंस बिहाइंड एवरीडे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, सो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्लेक्शन मीन्स कोई भी शाइनी सरफेस है, उस पे एक रे ऑफ लाइट गिरा एंड रे ऑफ लाइट अब यहां से बाउंस बैक करेगा लाइक अ बॉल। वो उसके अंदर से पास नहीं होगा, वहां से बाउंस बैक करेगा। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल इसकी तरह यहां से एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे गिरा और यहां से रिफ्लेक्ट बैक। लेट्स सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on the same plane. And second, angle of incidence is equal to angle of reflection. ये है दोनों laws of reflection. अब हम देखते हैं spherical mirror. सबसे पहले concave mirror. क्या होता है concave mirror? ये curve mirror होता है जिसकी अंदर की साइड जो होती है वो reflecting surface होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म है आपका पोल। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल। सेकंड, इस पोल के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। डन, सेंटर इज पोल, इसके थ्रू जो लाइन पास हो रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये कर्व मिरर है तो ये एक्चुअली बना हुआ है स्फीयर से। स्फीयर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर बनेगा और इस स्फीयर का जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंडरस्टूड? सेंटर पी पोल, इसके थ्रू जो लाइन पास हो रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस एंड इस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे सर्कल में सेंटर से लेकर पॉइंट तक, पॉइंट ऑन सर्कल तक, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। बिल्कुल वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से पास हुआ। रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से पास हुआ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यहां। तो ये सारी रेज जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अंडरस्टूड? ये सारे रेज जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इज नोन एज focus and the distance between pole and focus is known as focal length और इसको हम लिखते हैं small f. Clear? Pole done, principal axis, center of curvature, radius of curvature, focus and focal length. करते हैं आगे। ये सारे definition लिखे हुए हैं सबके। अब हम आ जाते हैं simply image formation by concave mirror. टोटल 6 केसेस देखने हमें, 6 इमेजेस जो कॉन्केव मिरर से फॉर्म होते हैं। और उसमें क्या देखना है कि प्लेन मिरर की तरह नहीं है कि बस हमने प्लेन मिरर में देखा एक इमेज फॉर्म हो रहा है, सिंपल काइंड ऑफ। नो, कॉन्केव मिरर पे आप अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे, अलग अलग तरह का इमेज बनेगा। कभी डिमिनिश, कभी सेम साइज, कभी एनलार्ज इमेज, कभी रियल इन्वर्टेड, कभी वर्चुअल इरेक्ट। सो लेट्स सी ऑल दिस इमेजेस। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इंफिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करेंगे? एट इंफिनिटी, बहुत दूर। ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पे, इमेज कहां फॉर्म होगा? एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे इमेज फॉर्म होगा आपका फोकस पे एंड साइज कैसी होगी आपकी? पॉइंट साइज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश इमेज फॉर्म होगी, पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने इंफिनिटी पे रखा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लाते जाएंगे मिरर के। यानी अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी। ये थोड़ा सा इस साइड हो गया, आप टेक्स्ट बुक में रेफर जरूर कर लेना। हाँ, ऑब्जेक्ट को अब हम कहां रखेंगे? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी रखने पे आपका इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन दोनों के बीच में आपका बनेगा इमेज। साइज अभी भी डिमिनिश होगी, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा बट स्टिल डिमिनिश। नेचर क्या होगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा आप नोटिस करना, डिमिनिश से धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा साइज, पॉइंट साइज से। नेक्स्ट इज, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज कहां बनेगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम। ऑलराइट, साइज भी सेम, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड।
फिर हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे करेंगे, यानी अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका? बियॉन्ड सी। पॉइंट साइज, इमेज क्या बनी आपकी? सबसे पहले पॉइंट साइज, फिर डिमिनिश, फिर इक्वल साइज, अब क्या हो जाएगा? बड़ा, एनलार्ज। यहाँ बनेगा आपका एनलार्ज इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलराइट, नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट एफ। फोकस पे ही प्लेस कर दो। इमेज कहाँ बनेगा आपका? एट इंफिनिटी, बहुत दूर फॉर्म होगा इमेज। साइज क्या होगी? हाईली एनलार्ज। नेक्स्ट कहाँ प्लेस करेंगे हम? बिटवीन एफ एंड पी, और आगे कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो अब हमारा इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे की साइड बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज। अब हमारा इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे। और अब इसके नेचर में क्या चेंज आएगा? अब रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं, अब बनेगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज। अंडरस्टूड? साइज एंड लार्ज। क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे। साइज कैसे बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एट एफ। 5 केस में हमारे इमेज जो है रियल इन्वर्टेड ही फॉर्म होंगे। ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा और इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी। फिर हमने रखा बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिटवीन एफ एंड सी, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। एट सी प्लेस किया, एट सी ही इमेज फॉर्म होगा, सेम साइज का फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ रखा, बियॉन्ड सी बनेगा इमेज रियल इन्वर्टेड और साइज क्या हो जाएगा? एनलार्ज। एट एफ रखेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज। फिर एफ एंड पी के बीच में रख देंगे, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा इमेज एंड साइज क्या होगा? एनलार्ज। नेचर वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये स्पेशल केस है, ये आप जरूर याद रखना। फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर डन, कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका? ये भी कर्व्ड मिरर है, बट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? बाहर की साइड। कर्व्ड मिरर, बाहर की साइड में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंडरस्टूड? अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। इसके 2 ही केस है, तो इसमें ज्यादा आप मुझे काम नहीं है। इसमें 2 ही केस है। ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी से लेकर पोल, इनके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर? एंड नेचर क्या होगा आपका? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। साइज विल ऑलवेज बी स्मॉलर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉलर इमेज फॉर्म होगा, नो इक्वल साइज इमेज, नो एनलार्ज इमेज। एंड देन कम्स एट इंफिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा हमारा? एट एफ, बिहाइंड द मिरर। नेचर सेम, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। तो यही डिफरेंस होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इरेक्ट वाले इमेज में। कॉनकेव में क्या होता है आपका? वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। कॉन्वेक्स में क्या होता है? हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, यानी वर्चुअल इरेक्ट इज कॉमन बट डिमिनिश एंड एनलार्ज। इसी से याद रखना है, यही है सबसे बड़ा हिंट। याद रख लेना, नोटबुक में लिख लो। लेट्स प्रोसीड। साइन कन्वेंशन, ये वो चीज है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक और फिर बोलते हैं कि मैडम आंसर नहीं आ रहा। डोंट डू दिस। साइन कन्वेंशन को सिंपली याद रखो एंड न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व करो। तो लेट्स सी कि क्या है ये साइन कन्वेंशन। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यूज ले रहे, नहीं, उसमें आपको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। यानी कुछ वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होगी और कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव होगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले ना मैं आपको समझा देती कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। ऑलराइट, तो अब आप समझो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल, मिरर तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंबल इज स्मॉल यू। अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर के बीच के डिस्टेंस को वी कॉल एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंबल इज स्मॉल यू। इमेज डिस्टेंस, मिरर से लेकर इमेज, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस एंड सिंबल इज स्मॉल वी। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ, वो तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पोल से लेकर फोकस तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ एंड सिंबल क्या होता है? स्मॉल एफ। क्लियर? नेक्स्ट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की आपकी जो भी लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको हम लिखेंगे एच ओ। उसे हम क्या लिखेंगे? एच ओ। एंड देन कम्स हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है? आपकी जो भी इमेज फॉर्म हुई उसका जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, और उसको कैसे लिखेंगे हम? एच आई। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा एच डैश एच। अगर आपको वो समझ आता है तो वेल एंड गुड,
अगर आपको टर्म्स क्लियर रखने हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए, तो आप यूज करो HIHO। HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अब हम आ जाते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? सिंपल बेसिक बार ग्राफ, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है बार ग्राफ में? लेफ्ट साइड में आप जो भी डिस्टेंस लेते हो उनको हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव। राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में जो भी डिस्टेंसेस होते हैं उसको हम क्या लेते थे? पॉजिटिव। ओरिजिन के ऊपर के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एंड ओरिजिन के नीचे के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है ये आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, यू क्या रहेगा आपका? हमेशा नेगेटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? देन कम्स फोकल लेंथ। एफ क्या रहेगा आपका? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में क्या होता है? हमेशा जो फोकस है आपका वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए फोकल लेंथ वुड बी नेगेटिव। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, क्योंकि वो भी आपका लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट है। इमेज डिस्टेंस v, इसमें थोड़े से चेंज है। क्या चेंजेस हैं? अगर आपका रियल इमेज है तो v आप लेना नेगेटिव, अगर वर्चुअल इमेज है तो ले लेना पॉजिटिव। सिंपल, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तो v क्या लेना है? नेगेटिव। अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो v लेना है पॉजिटिव। होप यू अंडरस्टूड। इमेज हाइट सेम, अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज लेना नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज लेना पॉजिटिव। क्लियर? अंडरस्टूड। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसको हम हमेशा ओरिजिन के ऊपर प्लेस करते हैं। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में नो कंफ्यूजन, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस वी नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट। Height of image same, negative for real inverted, positive for virtual erect. Height of object always positive. Now let's move on to convex mirror. So convex mirror में क्या है आपका साइन कन्वेंशन? ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, राइट साइड पे आपके सारे इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू नेगेटिव ही है, एज आई टोल्ड ऑलरेडी। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस वी पॉजिटिव ऑलवेज, इमेज हाइट पॉजिटिव ऑलवेज, एंड दैट्स इट। सो सिंपल। इसको सिंपल ही रखो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि ये उस साइड बनेगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, इतने टर्म्स वन रखो, काफी है। और अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? इसी फॉर्मूले से हमारे ज्यादातर सम सॉल्व होने वाले हैं। दूसरा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? -v/u। एंड दूसरा एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज HI/HO। क्लियर? इन तीन फॉर्मूलेस के बेसिस पे हमारे सारे काम होने वाले हैं। हाँ, वन मोर फॉर्मूला इज R is equal to 2f। ऑलराइट, दैट्स ऑल। थियरी इतनी ही है, बस अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करना है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? हमेशा गिवन लिखना है। फाइंड क्या करना है? वो भी लिखना है। गिवन क्या है? गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? मिरर है हमारा कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसलिए R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला R इज इक्वल टू 2f। फाइंड क्या करना है हमें? फोकल लेंथ। अंडरस्टूड? बस वैल्यू पुट करो और कर दो। 32 इज इक्वल टू 2f। 32/2 इज इक्वल टू f। तो f कितना आ गया हमारा? 16 सेंटीमीटर। दैट्स इट, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। अब करते हैं एक डिफिकल्ट सम। क्वेश्चन इज an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का नाम लेते ही उसके सारे साइन कन्वेंशन आपके माइंड में आ जाने चाहिए।
राइट। सो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ यू नेगेटिव होता है, बाकी सब आपका पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ 15, तो लिख देते हैं f is equal to 15 centimeter. Find the position and nature of image. Position means v is equal to question mark. Yeah, an object is placed at a distance of 10 centimeter. ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पे, यानी u is equal to क्या होगा आपका, ऑलवेज नेगेटिव, यानी -10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, हमें फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर। नेचर मींस रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर तो आपका पहले ही पता चल गया कि भाई वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश ही होने वाला है, तो हम यहां लिख देते हैं नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन केस अगर किसी स्टूडेंट को सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो भी आप नेचर लिख के आओ, क्योंकि नेचर तो आपको पता चल गया ना, राइट। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/-10 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/15। माइनस ऊपर ले लो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ऑलराइट, एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। ये था क्वेश्चन। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये हो गया आपका 1/v इज इक्वल टू 2 + 3/30। 1/v इज इक्वल टू 5/30, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ गया आपका v। तो ये आ गया हमारा पोजीशन, और नेचर आप लिख दो डायरेक्टली वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज कैसा होगा आपका डिमिनिश। और फिर भी अगर आप सॉल्व करके फाइंड करना चाहते हो नेचर, तो आप सिंपली क्या फाइंड करोगे, मैग्निफिकेशन। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v/u। m इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू 6, u का वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 0.6। नाउ वन पॉइंट टू नोटिस हियर इज, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रख लेना, मैग्निफिकेशन में अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है उसका मतलब होता है रियल इमेज, और अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन के वैल्यू से आपको पता चल जाएगा नेचर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थर्ड करते हैं। An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature 30 cm. Find the position of image, its nature and size. तीन चीज फाइंड करनी है। मिरर कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स, यानी सेम साइन कन्वेंशन, सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ यू आपका नेगेटिव रहेगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऑलवेज नेगेटिव -20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, बाकी चीजें तो आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेंगे 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें हमें करनी है फाइंड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2f, यानी 30 इज इक्वल टू 2f। तो हमारे f का वैल्यू क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u का वैल्यू है -20, f का वैल्यू है 15।
बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस को पूरा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। 1/b इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। नाउ लेट्स टेक एलसीएम। ये हो जाएगा आपका 1/b इज इक्वल टू 4 + 3/60, यानी आपका 1/b हो गया 7/60। तो v हो जाएगा आपका 60/7। एट 8.5 समथिंग आपका आंसर आएगा। ऑलराइट, ये आ गया आपका v। नाउ लेट्स फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे पहले, -v/u। तो मैग्निफिकेशन आप एक काम करो, v का वैल्यू क्या लोगे? v का वैल्यू हमारा आया 60/7, राइट? इसको हम फ्रैक्शन में ही ले लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में 60/7 अपॉन u का वैल्यू क्या था हमारा? -20, राइट? माइनस एंड माइनस प्लस, इसको आप कर लो रेसिप्रोकल, 60/7 मल्टीप्लाई 1/20, 21 जा 23 जा, तो m आपका आ गया 3/7। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब हम क्या करेंगे, हम ना मैग्निफिकेशन के दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी m इज इक्वल टू hi/ho। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? 3/7। अभी इसको पॉइंट में मत कन्वर्ट करो, अभी हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसको हम लिख देते हैं 3/7 इज इक्वल टू hi/ho ले लेंगे 5। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 ना, लेट्स चेक। यप, ऑलराइट, अब इसको हम कर लेते हैं क्रॉस, यानी ये हो जाएगा आपका 3 × 5/7 इज इक्वल टू hi, यानी 15/7 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज 15/7, यानी समवॉट 2.1 ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? 5 और हाइट ऑफ इमेज क्या आया? 2.1, which shows that the nature of image is virtual, erect and small in size. Understood? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, हाइट ऑफ इमेज स्मॉल आई, पॉजिटिव आई। क्लियर? करें नेक्स्ट सम। अब हमारे पास है क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का, तो करते हैं सॉल्व। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। गिवन डेटा लिख देते हैं सबसे पहले। कॉनकेव मिरर, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि अब हमें साइन कन्वेंशन उसके हिसाब से सोचना है। ऑफ हाइट एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी height of object is equal to 3 centimeter placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror। यानी किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। क्या है u का वैल्यू? -8, ऑलवेज नेगेटिव, which produces a virtual image 4.5 centimeter high। ये 4.5 centimeter हाई क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो हम यहां लिख देते हैं hi is equal to 4.5 centimeter। What is the focal length? F क्या होगा? एक तो ये पूछा है। दूसरा, What is the position of image? V is equal to क्या होगा? तीसरा, Draw a ray diagram। रे डायग्राम बनाना है, तो करते हैं सॉल्व। हमें दिया हुआ था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन। क्या है हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? -v/u और m इज इक्वल टू hi/ho। दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, हम यूज करते हैं ये वाले फॉर्मूले, hi/ho। सो व्हाट विल हैपन? m इज इक्वल टू hi का वैल्यू क्या था हमारा? 4.5, ho का वैल्यू क्या है? 3। तो लेट्स डू इट। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही पॉजिटिव रहेगा। m इज इक्वल टू 4.5 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी 3, ये कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 1.5 आ गया। नाउ
लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कर देते हैं m इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू क्या है हमारा, फाइंड करना है u का वैल्यू। u कितना है हमारा, u है हमारा -8। लेट्स डू इट, माइनस माइनस प्लस, m है हमारा 1.5 इज इक्वल टू v बाई 8 ले लो यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू v, यानी v आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। v आ गया, और क्या फाइंड करना है हमें, f। ना u है हमारे पास, v हमने फाइंड कर लिया, और अब हम फाइंड करेंगे फोकल लेंथ f यूजिंग मिरर फॉर्मूला। लेट्स डू इट। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 -3 अपॉन 24 is equal to 1 upon f. So this would be -1 upon 24 is equal to 1 upon f. रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका f is equal to -24 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे फोकल लेंथ का वैल्यू। बिकॉज कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो आपका हमेशा नेगेटिव ही रहता है, और हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आया है, मतलब वी आर डूइंग राइट। फोकल लेंथ फाइंड कर लिया, v फाइंड कर लिया, और तीसरा है ड्रॉ अ रे डायग्राम। लास्ट इज ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो क्या होगा इसमें, वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, कॉनकेव मिरर है, मतलब लास्ट वाला केस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड p। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और सेम डायरेक्शन में वापस आएगा। एक रे ऑफ लाइट जाएगा पोल पे, यहाँ से सेम एंगल फॉर्म करके रिफ्लेक्ट बैक करेगा। इन दोनों रेज को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ आपका फॉर्म होगा वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो लेट्स सी, सब हो गया क्या हमारा, यस। f फाइंड कर दिया, v फाइंड कर दिया, एंड रे डायग्राम ड्रॉ भी कर दिया। Now let's proceed to next question. A concave mirror produces 3 times enlarged virtual image of an object placed at 10 cm in front of it. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि produced 3 times enlarged image, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, m is equal to लेना है 3। enlarged की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी, मैग्निफिकेशन। ये हमने ले लिया m is equal to 3, क्योंकि वर्चुअल इमेज है इसीलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। Placed at 10 centimeter in front of it, यानी u is equal to क्या आ जाएगा, 10 centimeter। माइनस में u always negative। Calculate the focal length of the mirror। focal length करना है फाइंड। हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन। m is equal to -v by u। तो m का वैल्यू क्या लेना है, 3 ले लेते हैं 3। m is equal to -v अपॉन u का वैल्यू क्या लेंगे, -10। माइनस माइनस प्लस, 10 को ले लो क्रॉस में, 3 × 10 इज इक्वल टू v, यानी v कितना आ गया हमारा 30। ये आ गया v। अब सेम वही मिरर फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड करेंगे f, v 30 u -10। 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f। 1 upon 30 plus 1 upon -10 is equal to 1 upon f। प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन f। एलसीएम ये हो जाएगा आपका 1 - 3 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, विच मीन्स -2/30 इज इक्वल टू 1/f, मीन्स -1/15 इज इक्वल टू 1/f। Therefore f आ गया हमारा -15 सेंटीमीटर। Understood? This was all about mirror. Share this video maximum with your friends, and I'll see you in the next video.